कहा जाता है कि विज्ञान दो धारी तलवार है। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है कि हम उसका उपयोग सृजन के लिए करते हैं या विनाश के लिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज 6 अगस्त की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन देश दुनिया के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन को पूरे विश्व में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था। इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी। हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से 1,40,000 लोग एक ही झटके में मारे गए। अमेरिका इतने पर भी नहीं रुका, उसे एक अन्य प्रकार के बम के प्रभावों को अभी और आजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें अनुमानित 74,000 लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए और इसका प्रभाव लंबे समय तक वहां बना रहा। वर्ष 2019 में आज ही के दिन भाजपा की शीर्ष महिला नेत्री और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ था। 26 मई 2014 से 24 मई 2019 तक वह भारत की विदेश मंत्री भी रहीं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संपन्न एक गरिमामय कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने वर्ष 2004 के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद सम्मान से अलंकृत किया था। प्रतिभा पाटिल ने सुषमा स्वराज की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों की प्रखर वक्ता बताया था। सुषमा स्वराज को प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। इनको अर्पित प्रशस्ति पत्र में कहा गया है, श्रीमती सुषमा स्वराज का 3 दशकों से अधिक का उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन रहा है। उन्हें हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री तथा दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। एक प्रतिभाशाली वक्ता होने के साथ साथ उन्होंने देश के संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में विशिष्ट योगदान दिया है। सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है, अनुपम है, और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे के जन्म की प्रणाली का विकास कर इस करिश्मे में एक और कड़ी जोड़ दी। भारत में दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा का जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था। 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था और वर्तमान में करीब 5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष दुनिया में इस तकनीक से जन्म लेते हैं। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम कनुप्रिया अग्रवाल है, जिसका नाम पहले दुर्गा रखा गया था। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था। स्वर्गीय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी IVF प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा पैदा करने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे व्यक्ति थे। लुइस के जन्म के 67 दिन के बाद ही कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने देश की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी को अवतरित किया था। दुर्गा पूजा के दिन इस बच्ची का जन्म हुआ, इसलिए लोग इसे दुर्गा कहने लगे। बाद में इसका नाम रखा गया कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने अपना पूरा जीवन टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने की कोशिश में बिताया। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल भी रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहचान
थोड़ी देर से मिली। उस दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी की कल्पना करना भी लोगों के लिए असंभव सा था। देश भर के डॉक्टर्स और सरकार ने उनके परीक्षण को अवैध करार दिया और साथ ही उनकी इस खोज को भी मानने से इनकार कर दिया था। टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें परेशान किया जाने लगा और वह अपना अपमान सह न पाए। परेशान होकर डॉक्टर सुभाष ने वर्ष 1981 में आत्महत्या कर ली। कई सालों के बाद उनके सहयोगी डॉक्टर सुनीत मुखर्जी ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की डायरी डॉक्टर टीसी आनंद कुमार को दी। डॉक्टर टीसी आनंद ने IVF का उपयोग कर एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया था। यही वह दूसरा टेस्ट ट्यूब भारत का टेस्ट ट्यूब बच्चा था। डॉक्टर कुमार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR में प्रजनन अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक थे। उनके प्रयासों के कारण ही वर्ष 2002 में ICMR ने पहली बार डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के कामों को मान्यता दी। ये IVF क्या है, आइए इसको समझते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व अंडों को अंडाशय से एकत्र किया जाता है और शरीर के बाहर साथी या दाता के शुक्राणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाया जाता है जो भ्रूण में बदल जाता है। प्रक्रिया के कुछ दिनों के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये थी आज की दैनंदिनी। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत